ओम बापू नंदाचार वाले महाराज जी आपकी सदा ही जय। गुरु हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जगत गुरु स्वामी श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू भानुदास जी महाराज आपकी सदा ही जय। परम पूजनीय गुरुदेव बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू जी आपसे प्रार्थना है कि आगे का प्रसंग सुनाओ। बच्चों, आप दोनों बच्चे बहुत समझदार, शिष्टाचार वाले, एटिकेट्स वाले और इंटेलिजेंट हैं। क्यों? क्योंकि आज तक ऐसा प्रश्न किसी भी संगत के प्राणी ने नहीं पूछा कि ये गुरु दरबार, श्री ओम दरबार की बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले आपको दोनों को शत शत नमन दरबार की ओर से। और आज हम बापूजी के जो प्रसंग चल रहे हैं उसका 5वां प्रसंग जो है उसका श्रवण करेंगे। सबसे पहले हमने बापूजी का जो आध्यात्मिक रूप था उसका वर्णन किया। उसके पश्चात बापूजी का जो आध्यात्मिक और कर्म दोनों रूप चल रहे हैं परमहंस ठाकुर जी के रूप में, उनका प्रसंग चल रहा है। तो जो आज का प्रसंग है वो भी आध्यात्मिक और कर्म के रूप में ही है। जब परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब दौरांगला से नरवड़ आ गए तो नरवड़ आने के पश्चात उन्होंने बड़ा सुंदर एक वर्णन किया अपनी संगत को सत्संग करते हुए कि इस भूमंडल पर हमारे ये परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब कह रहे हैं कि हमारे 365 स्थान हैं। कितने? 365 365 हमारे स्थान हैं। और उन 365 स्थानों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, आज के समय में, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों में हुए हैं परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब। इसलिए उनके 365 स्थानों को तलाश करना, ढूंढना, खोज पाना बड़ा दुर्लभ कार्य है, बहुत मुश्किल काम है। तो उनमें से प्रमुख उनका ही वर्णन हो रहा है। जब नरमड़ में परमहंस जी महाराज साहब अपना कौतक किया करते थे
बच्चों के साथ, दैवी बच्चों के साथ। तो वहाँ की जो संगत थी, उन्होंने प्रार्थना की कि ठाकुर जी महाराज साहब, आप गर्मी में, सर्दी में, तूफ़ान में, बारिश में ऐसे एक छोटी सी कुटिया में विराजमान रहते हैं नरवड़ में, तो क्यों ना आपके लिए एक सुंदर सा मंदिर बना दिया जाए। पहले तो परमहंस ठाकुर जी ने मना कर दिया कि भाई हमें किसी मंदिर की या किसी चारदीवारी की या किसी स्थान की आवश्यकता नहीं। मगर संगत जो थी वो फिर भी प्रार्थना करती रही कि बारिश में, अंधेरी में, तूफ़ान में हमें आपकी चिंता रहती है, तो आपके लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए। कहने लगे ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। कि कहाँ बनाओगे? हम कहते जी कोशिश करते हैं, खोजते हैं जगह को कि कहाँ बन सकता है। कहते नहीं, वो सामने एक जगह है, वहाँ झाड़ियाँ हैं, जंगल है, थोड़ा दूर जाके है, वहाँ पर उस मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। तो जो संगत थी वो खुश हो गई, प्रसन्न हो गई कि गुरु महाराज साहब के आदेश के अनुसार, हुक्म के अनुसार ही सारा मंदिर का निर्माण होगा, तो हम करेंगे। और उस जगह का नाम रखा गया साधावली। साधावली। उस जगह का क्या नाम रखा गया? साधावली। तो जब वहाँ पर सफाई करके उस जगह को खोदना शुरू किया, यहाँ ठाकुर जी ने कहा कि जहाँ मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो वहाँ पर परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब की बड़ी पुरानी निशानियाँ निकलने शुरू हो गई। क्या? जो उन्होंने सतयुग और त्रेता युग में वहाँ तप किया हुआ था उस जगह पर, और वो नीचे से निकलनी शुरू हो गई, जमीन में से खुदाई करते करते। कैसे? क्योंकि नरवड़ में तो जो निकली सो निकली थी, और वहाँ भी निकलनी शुरू हो गई। कोई उनका खड़ाउन मिली, कोई उनका चिमटा मिला, कोई उनका कमंडलू मिला, ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें। कोई जहाँ बैठ के तपस्या किया करते थे वो जगह मिली। तो खुदाई करते करते ऐसे कई कुछ मिला वहाँ पर। तो ठाकुर जी को बताया आकर के संगत ने। ठाकुर जी महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि भाई मुझे मालूम है सब कुछ, मुझे मालूम है, तभी तो वहाँ उस जगह की खुदाई हो रही है। मैंने और मेरे गुरु महाराज साहब ने वहाँ बैठ के दोनों ने हमने तप किया हुआ है, मालिक के नाम की तपस्या की हुई है। उसी तपस्या के फल पर ही तो मुझे मेरे गुरु महाराज साहब प्राप्त हुए, संत मगनी राम जी, तिजारा में, राजस्थान में। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा तो मैं वहाँ पहुँच गया। और जिसका उस गुरु की शक्ति का जो फल है वो अभी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ वही हो रहा। तो जब उसकी खुदाई हो गई पूरी, काफ़ी गहरी खुदाई हुई, तो वहाँ फिर उस मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। मंदिर का जब निर्माण शुरू हो गया तो बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि दिन के टाइम जो मजदूर, लेबर या राजमिस्त्री शाम के 5 बजे तक 5 फुट दीवार बनाते थे, जब जगह निर्माण करते थे, तो रात को ऊपर से दैवी शक्ति के देवी देवता आके उसको 5% और 5 फुट और बना देते थे। 10 फुट हो जाती, 10 फुट हो जाती थी। भाई 5 फुट तो इंसान बनाता था दिन के टाइम, और 5 फुट
रात को देवी देवता आगे बना जाते थे, वो देखते भी नहीं थे। और वो सवेर के टाइम जब वो राजमिस्त्री दोबारा लेबर आके बनाना शुरू करती थी अपने काम को, वो देखते थे कि इतना सुंदर काम, ये दीवार, इतनी बिल्डिंग उसारी जो हो रही है, इतनी सुंदर हो रही है, ये कौन कर रहा है? हम तो 5 फुट करके गए थे, ये 10 फुट कर हो गई है और हमारे से अच्छी बनी है, ये समझ नहीं आ रहा। उन्होंने फिर ठाकुर जी महाराज साहब से प्रार्थना की कि ये हमारी समझ से बाहर है, ये कौन आगे कर जाता है, आप ही बताओ। तो ठाकुर जी महाराज साहब कहते हैं, भाई शांत हो, ये मुझे सब मालूम है। ये रात को देवी देवता आ जाते हैं, वो भी अपना फर्ज पूरा करते हैं। देवी देवता, देवी देवता, हाँ, देखे आपने? नहीं देखे ना, वो देखते नहीं, अदृश्य होते हैं, मगर वो अपना काम सारा कर जाते हैं। कैसे? जैसे हमारे जगत गुरु बापू श्रद्धा राम जी महाराज साहब ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया हुआ है कि श्री ओम दरबार में नंदा चौर में जब आरती होती है 2 टाइम, तो 33 करोड़ देवी देवता आए होते हैं। कितने? 33 करोड़ देवी देवता आए होते हैं। वो आरती देखते हैं, सुनते हैं, तो इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गई ना कि जो साधा वाली मंदिर का, परमहंस ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण हो रहा था, वहाँ देवी देवता रात को आके डबल काम कर जाते थे। तो जब वो निर्माण हो रहा था साधा वाली का, तो नरवड़ में सत्संग चल रहे थे, नरवड़ में सत्संग चल रहे थे। तो एक समय की बात है कि नरवड़ में सत्संग चल रहा था, तब एक विशेष समुदाय के लोग उस सत्संग सुनने नहीं आए। सत्संग सुनने नहीं आए। ठाकुर जी पूछते हैं कि वे वो विशेष समुदाय के 15-20 प्राणी आया करते थे, वो आज आए क्यों नहीं? क्या कारण है? वो सबका ध्यान रखते थे। मालूम हुआ, पता चला कि आज उनकी विशेष नमाज हो रही है घर में, तो वो अपने अपने घरों में नमाज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमाज का मतलब होता है प्रार्थना, प्रेयर, अपनी भाषा में, अपनी भाषा में। कोई हिंदी में करता है, कोई अंग्रेजी में करता है, कोई पंजाबी में करता है, कोई संस्कृत में करता है, कोई उर्दू में करता है, कोई फारसी में करता है, कोई तमिल में करता है, कोई बंगाली में करता है। सब अपनी अपनी भाषा के अनुसार प्रार्थना करते हैं मालिक के आगे। इंग्लिश, हाँ, कोई इंग्लिश में करता है। कैसे इंग्लिश में कैसे करता है? Our Father who art in heaven, our Father who art in heaven, thy kingdom, thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it in heaven. वेरी गुड, वेरी गुड। कमाल का बंदा भी, ये तो इंग्लिश आती है। एक और भी होती है, मैं सुनाऊं इंग्लिश में। ओ गॉड, बोलो। O God, ओ गॉड, O God, ओ लॉर्ड, O Lord, टू दी आई प्रे, to thee I pray, इंक्रीज माई नॉलेज increase my knowledge डे बाई डे। day by day. आपसे आसान है। Yes, ओ गॉड, O God, ओ लॉर्ड, O Lord, टू दी आई प्रे, to thee I pray, इंक्रीज माई नॉलेज increase my knowledge डे बाई डे। day by day. तो सभी अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी महाराज साहब कहने लगे कि भाई कल आएंगे वो, तो उनसे हम पूछेंगे कि भाई आपने सच्ची नमाज भी की या ऐसे आ गए। तो जब दूसरा दिन आया तो सत्संग शुरू हो गया।
सत्संग की समाप्ति पर ठाकुर जी महाराज साहब ने वो जो एक विशेष समुदाय के प्राणी थे उनको बुलाया। कहते हैं कि कल आप आए नहीं, कल आप नवाज कर रहे थे, क्या आपने सच्ची नवाज भी की? सत्य नवाज भी क्या आपने सच्ची नवाज, ट्रुथफुल, ट्रुथ स्पीकिंग, ट्रुथफुल नवाज भी की? मालिक के आगे प्रेयर अच्छी की? कहते जी हमने बिल्कुल अच्छी की, हम तो करते ही हैं। कहते मुझे जरा करके दिखाओ। ठाकुर जी कहते नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सच्ची नवाज क्या होती है। वो जी कोई नहीं कर पाया, वो बस अपने नतमस्तक हो गए। उनमें से एक जो मुखिया थे उनके, वो कहते हैं जी सच्ची नवाज हम भी करते हैं, हम भी करके ही आए हैं। तो ठाकुर जी कहते करो, सबको करा दो इनसे। जब वो नवाज लगे करने, 2-4 मिनट में वो अपनी प्रार्थना करते रहे, तो ठाकुर जी प्रार्थना के बाद कहते हैं वो जो सामने खड़े हैं वो तो सोच रहे थे कि नवाज करते करते मेरे घर की सब्जी खत्म हो गई, और जो दूसरे हैं वो सोच रहे थे कि रात को नींद कैसे आएगी हैं, और वो जो इधर खड़े हैं वो सोच रहे थे कि भैया आज घर में फल कौन से ख़त्म है। तो ये कोई नवाज तो नहीं हुई, तुम तो अपने खाने पीने की बातें सोच रहे थे। पूछो इनसे, क्या जो सोच नहीं रहे थे? कहते हाँ जी सोच रहे थे। सच्ची नवाज कहाँ से हो गई है? कहते मैं आपको बताता हूँ कि सच्ची नवाज क्या होती है। आंखें बंद करो। और उन्होंने सब ने आंखें बंद कर ली। और तू थोड़ी करेगा। उन्होंने सब ने आंखें बंद कर ली। तो ठाकुर जी ने एक क्षण में उनको मक्का मदीना के दर्शन करा दिए। क्या करा दिए? मक्का मदीना के दर्शन करवा दिए। वो खड़े प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब उनकी आंखें खुली फिर वहाँ खड़े, तो ठाकुर जी ने कहा, पूछा क्यों भाई सच्ची नवाज हो गई? कहते हाँ जी सच्ची नवाज हमने आज देख ली। कहते तो आगे से ऐसे किया और कुछ नहीं सोचना चाहिए। जब मालिक के आगे खड़े होकर प्रार्थना करनी है तो फिर अंदर से सच्चे मन से करनी चाहिए। अपने अंदर से सच्चे मन से करनी चाहिए ताकि वो फलीभूत हो, फलीभूत उसका फल उसका फल अच्छा मिले, अच्छा मिले, फल फल अच्छा मिले। अच्छा मिले। तो ऐसे ही करते करते जैसे ही सत्संग आगे बढ़ता गया, तो एक दिन क्या हो गया, क्योंकि परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब महाराजा रणजीत सिंह साहब की रियासत में रहते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह जी महाराज साहब ने जब एक दफ़ा अलौकिक दर्शन किए तो वो भी उनके कभी कभी दर्शन करने, मुलाकात करने आ जाया करते थे ठाकुर जी के। तो एक समय की बात है, महाराजा रणजीत सिंह जी की तबीयत खराब हो गई। तो उनके जो अपने दरबार के हकीम थे, वैद्य थे, डॉक्टर थे, सब ने अपना अपना उपचार किया मगर वो ठीक न होने पाए। तो महाराजा रणजीत सिंह साहब क्या कहते हैं, भाई मुझे ठाकुर जी के डेरे पर ले चलो और उनसे प्रार्थना करते। वो आ गया जी, पालकी में बैठ के बड़ी इज्जत के साथ, बैंड बाजे के साथ उनको बिठाया। महाराजा साहब क्या बात हो गई? कि जी तबीयत ख़राब है और पेट में उदर में विकार है, तो ठीक नहीं हो रहा उपचार करने के बावजूद भी। तो ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं, हम आपकी शरण में हैं, आपकी रियासत में हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है आपका ध्यान रखना। उनको अंदर से कुछ मंगवाया और वहीं उसी टाइम खिला दिया और महाराजा रणजीत सिंह साहब की तबीयत ठीक हो गई। उसी टाइम ठीक 5 मिनट नहीं लगे, क्योंकि
महाराजा रणजीत सिंह का ठाकुर जी ऊपर विश्वास था और ठाकुर जी भी उनकी बहुत इज्जत सम्मान करते थे कि वो राजा है और हम उनकी रियासत में रहते हैं। तो इसलिए वो ठाकुर जी ने उनको 1 सेकंड में ठीक कर दिया। तो उसके बाद महाराजा साहब अपनी पालकी में बैठ के तो अपने राजमहल में चले गए। ये भी एक प्रसंग है। उसके बाद जब सादा बड़ी डेरे का निर्माण हो रहा था तो क्या हो गया कि जैसे आजकल ये कोरोना है चल रहा, उन दिनों में तपदिक की बीमारी पैदा हो गई। क्या हो गई? तपदिक की बीमारी पैदा हो गई, जो कि बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, बुखार होता है, तेया बुखार कहते हैं इसको। तो लगातार उतरता चढ़ता, 3 दिन के बाद उतरता चढ़ता रहता है। तो संगत बड़ी परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। तो बापूजी ने क्या कहा, भाई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो एक शारीरिक कार्य करो ताकि ये आपके पास ये बुखार नज़दीक ही ना आए आपके। हिम्मत का काम करो। ये हमारी जो सादा बड़ी डेरे की उसारी हो रही है, इसके लिए चूना पीसो चक्कियों में। क्या पीसो? चक्कियों में चूना पीसो घरों में, और ये सारा तपदिक सारा भाग जाएगा अपने आप। किसी को नहीं चढ़ेगा, किसी का ध्यान नहीं उधर जाएगा। उन्होंने तो एक ध्यान बटाना था, एक कौतक करना था। और सभी संगत ने अपने अपने घरों में जाके चक्कियों में चूना पीसना शुरू कर दिया। वो चूना होता है सीमेंट की तरह बारीक, जैसे आजकल तो सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं घर बनाने के लिए, महल बनाने के लिए। तो उन दिनों में चूना बारीक पाउडर जैसा छोटी ईंटों को पीस के बनाया जाता था, तो वो बना दिया जाता था, उससे निर्माण होता था बिल्डिंग का। तो सारी संगत ने, एक तो मंदिर की उसारी का काम भी आसान हो गया, चूना पीस हो गया, और दूसरा सबका ध्यान बंट गया काम करने में, कार्य करने में, कर्म करने में। दो बातें हो गई इसमें। आध्यात्मिक काम हो गया परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब का, और उन्होंने कर्म करना दे दिया संगत को। जब संगत को कर्म करना दिया, उनका तपदिक से ध्यान हट गया और बापूजी के बीच में ध्यान लग गया सबका चक्की पीसते पीसते। तो ना वहाँ तपदिक रहा, ना बुखार रहा, ना कुछ और, डरता हुआ भाग गया कि ये तो लोग काम करने वाले हैं, कर्म करने वाले, मजबूत हैं, भाग जाओ। और बुखार को पेड़ों को थोड़ी ना चढ़ता है, इंसान को तो चढ़ेगा। जब इंसान डर गया तो बुखार चढ़ जाएगा ऊपर उसके, हैं। तो जब इंसान मजबूत होकर बैठ गया, कर्म करने लग गया अच्छे, तो फिर वो भाग जाएगा। अब ये ऐसे ही है। देखो, आपको एक बड़ी सुंदर गहरी बात बता रहा हूँ मैं। आज ये जो कोरोना है, ये शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं, कर्म शरीर को हिलाते नहीं, करते नहीं। और गांव के एरिया में कम है। गांव के जो मानव हैं, मनुष्य हैं, वो सारा दिन कर्म करते रहते हैं। जैसे ये बीबी बैठी है, आज आ बैठा मिस्टर संजू, ये सारा दिन भट्टियों में, गर्म में, कभी इधर उठा के रख दे, कभी उधर रख दे, कभी ये कर दे, कभी वो, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ और पतीले उठा के रखते हैं। तो इनको कोरोना कहाँ से आ जाएगा? वो तो भाग जाएगा इनसे डरता हुआ, हैं, भागेगा ना। अब बीबी देखो कितना काम करती हैं। ये हमारी बीबियाँ 2 हैं, सवेरे 4 बजे आके रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करती हैं। और कई जो ऐसे दुबक के बैठने वाले हैं ना, वो कोरोना आ गया, वो कोरोना पर आगे चढ़ जाएगा उसके ऊपर। इनसे तो भागता है कि भागो जहाँ से। ये तो बापू जी का नाम लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डरने वाले को डराते हैं, ठीक है। क्या मतलब इसका? डरने वाले को डराते हैं। फाइट द ईवल,
Evil. Fight the Evil. fight the Evil. evil with full might. And full Fear. might. Fight the evil with full Might. might. जो दुष्ट है उससे पूरी ताकत के साथ खड़े होकर उसका मुकाबला करना है और दुष्टता भाग जाएगी। भाई जब हम अपनी गलियों को साफ नहीं करेंगे और नहीं घर की सफाई नहीं करेंगे तो वो कूड़ा कैसे जाएगा बाहर? सफाई करके तो जाएगा, अपने आप थोड़े ना चला जाएगा। वो तो और इकट्ठा होता जाएगा कूड़ा कि ये तो मुझे उठाते नहीं, चलो और ऊपर इकट्ठा होता जाते हैं। ऐसे ही परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब ने सादा बली मंदिर का निर्माण होते होते जो एक वहाँ ताप, दैविक दैहिक भौतिक तीनों रूपों में एक ताप तपदिक आ गया था, अपनी संगत की रक्षा करने के लिए आध्यात्मिक तरीके से उन्होंने अपने अंदर से कुछ किया और कर्म करवाया संगत से। क्या करवाया? कर्म। कर्म। कर्म करवाया संगत से। संगत से। चक्कियाँ चला के चूना पिसवा दिया ताकि शरीर आपका ताकत आए, घूमे और एक्सरसाइज हो। आप मेरी बात सुनो, एक मैं आपको बड़ी सुंदर बात लगाऊं बताना। जो बसों के या ट्रकों के ड्राइवर हैं, क्या वो एक्सरसाइज करते हैं? उनके पास तो टाइम ही नहीं। वो डोंगल उठाते हैं क्या? या ऐसे ऐसे दंड बैठ के निकालते एक्सरसाइज करते हैं? कभी देखा उनको? वो यहाँ देखते हैं वहीं नहा लेते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं कपड़े पहन लेते हैं, मगर वो सारा दिन बस को और ट्रक को चलाते रहते हैं। उनका जो शरीर है ना वो हिलता रहता है, कभी पैर हिलने शुरू हो गए, कभी बाहें, कभी टांगें, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी वैसे। वो एक्सरसाइज उनकी अपने आप ही होती रहती है। क्या होती रहती है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अपने आप वो कभी बीमारी नहीं होते, ना उनकी कभी रोशनी खराब होती आंखों की। एक मजे की बात और है, उन ड्राइवरों की आंखों की रोशनी नहीं कभी कमजोर होती, खराब होती, आंखें नहीं खराब होती उनकी। क्यों नहीं होती? क्या कारण इसका बताओ? जब आप बड़े होंगे तब इन बातों को समझोगे। क्योंकि वो हर रोज ट्रक चलाते रहते हैं। नहीं, ट्रक तो चलाते ही हैं, मगर वो सामने दृष्टि रखते हैं अपनी बड़ी तेज। कि गाड़ी सड़क पे। आ रही है। यस, कोई बस आ रही है, कोई ट्रक आ रहा है, कोई स्कूटर आ रहा है, कोई कार आ रहा है, उसमें न लगी है, चोट न लगी है, ये और चौकन्ने होकर बैठते हैं। उनकी जो आंखों की दृष्टि है वो फुल पावर फोकस रहता है। कि आगे पेड़ आ रही है, ओ झाड़ी आ यस, रही है। और इस करके उनकी और उनकी दृष्टि फिर दूर पड़ती है, टॉर्च की तरह, टॉर्च की बैटरी की तरह दूर पड़ती है। तो पीछे से जो उनकी नसें कमजोर भी होती हैं वो भी खुल जाती है। और यहाँ बैठे बैठे ऐसी को आंखों की रोशनी तेज होगी ऐसे बैठ के, हैं? किताब पढ़ ऐसे ढीले हो गए, किताब पढ़नी शुरू कर दो, जो आंखों की रोशनी है भी वो भी जाती रहेगी, ढीली पड़ जाएगी। फिर कभी सुरमा डालो तो कभी ये करो तो कभी वो करो। तो चुस्त होकर बैठो, एक्टिव हो है, सीधे होकर देखो, जैसे बापू जी देखते हैं वो देखो कैसे देख रहे हैं। डर लगता है उनकी तरफ देख के, लगता है वो देख लो। मैं तो नहीं भैया देख सकता, आप देखो, हैं? तो इस करके एक्टिव होना है, हमने किसी बुराई को नहीं अपने पास आने देना, ठीक है? इंटेलिजेंट बनना है। तो ऐसे ही परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब ने अपनी संगत से चूने की चक्कियाँ चलवा के एक पंथ दो काज, बीमारी को भी भगा दिया, चूना भी बन गया और मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया, पूर्ण हो गया। मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया। तो उसके बाद ताकि क्यों तैयार किए? उनको जगह जगह स्थान बनाने की क्या जरूरत पड़ी? इसका कुछ कारण था। उन्होंने फिर सादा बली के बाद एक स्थान बनाया रोसा। कौन बनाया? रोसा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में। और एक बनाया
रामबाग। कौन बनाया? रामबाग। रामबाग। वहाँ भी उन्होंने बैठ के संगत को सत्संग किया, रोसा में भी किया, ताकि उस एरिया की जो संगत है उनको भी सत्संग मिले और बुराई का अंत हो वहाँ भी। तो ऐसे परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब ने कई स्थान, 365 स्थान आपने बनाए चारों युगों में, चारों युगों में। तो एक समय की बात है, और बात बताऊं मैं आपको मजेदार। ये जो हम गुरु दरबार में संक्रांति मनाते हैं, संक्रांत, ये पीछे से चली आ रही है। देखो ये भी बैकग्राउंड है। क्या है? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। ये भी पीछे से चली आ रही है। परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब भी महीने का नाम संक्रांत वाले दिन सुनाया करते थे। क्या करते थे? सुनाया करते थे। महीने का नाम संक्रांत बना के सुनाया करते थे और प्रसाद बढ़ता था। तो एक समय की बात है, सुबह का टाइम था, संक्रांत का समय हो गया और संगत बैठी है, इंतजार कर रही है। और ठाकुर जी महाराज साहब अपनी जो उनकी कुटिया थी, गुफा थी या मंदिर था, उसमें से बाहर नहीं आए। संगत इंतजार कर रही है महीने का नाम सुनने के लिए, मगर ठाकुर जी महाराज साहब अंदर ही, वो बाहर नहीं आ रहे थे। संगत को चिंता हो गई कि भैया ठाकुर जी बाहर क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण? तबीयत ठीक है उनकी, टाइम हो चुका है, या कोई और बात तो नहीं? उस संगत ने क्या किया, प्रार्थना की सेवक से, संजू जैसे से, कि भैया जरा देखो टाइम होता जा रहा है, क्या कारण क्या है? ठाकुर जी महाराज साहब अभी आए नहीं, सब सुख शांति तो है। तो जब वहाँ जाके देखा, जाके, तो बड़ा अद्भुत नजारा। क्या? अद्भुत नजारा। वेरी स्ट्रेंज सीन, वेरी स्ट्रेंज सीन इनसाइड इनसाइड दैट गुफा। गुफा। यस, इनसाइड दैट गुफा। गुफा। वो क्या देखता है संजू? बाहर से चोरी चोरी देख रहा था, ऐसे करके, कि कहीं दबका ना पड़ जाए अंदर से। ठाकुर जी ने देख लिया तो वो देख रहा है कि ठाकुर जी महाराज साहब विराजमान हैं अंदर, और उनके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हुए हैं। तीनों बैठे हुए हैं और वो आपस में कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही ठाकुर जी के साथ कोई सृष्टि के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। देखिए आप, कितनी गहरी बात है। अभी मैं आगे भी कुछ बताऊंगा, जरा सावधान होकर सुनना। ऐसा नहीं है कि हमारा स्थान हम तो भटके रहते हैं। तो जब उसने सेवक ने देखा, उसके तो होशो हवास उड़ गए। वो तो डरता हुआ पीछे को आ गया, पसीना पसीना आ गया उसको। वो कहता, भाई, उसने हाथ जोड़ दिए संगत के सामने कि जो नज़ारा मैंने अंदर देखा है वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो तो ठाकुर जी महाराज साहब ही जानते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद ठाकुर जी महाराज साहब बाहर आ गए। अब सोच के देखो इस बात को कि हमारे ठाकुर जी क्या हैं। और पीछे वो देखो, वो विराजमान है, वो देखो, देख रहा भाई। इनके पास आके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आके, महेश शिवजी महाराज साहब, ब्रह्मा और विष्णु महाराज साहब तीनों आके विचार विमर्श कर रहे थे, आपस में विचार विमर्श कर रहे, आपस में विचार विमर्श कर।
तो ठाकुर जी महाराज साहब ने संगत को बड़ा सुंदर महीने का नाम सुनाया और सब गदगद हो गए और सभी प्रसन्न होके प्रसाद लेके अपने घरों को चले गए ठाकुर जी का गुणगान करते हुए। और उसके बाद एक समय की बात है जो कि बात बड़ी गहरी है। ये जो बात मैंने आपको बताई है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी मेरे पास इतिहास है, लिखत में है जे। मैं ऐसे नहीं अपने मन से कुछ इधर उधर मन से बना के बात कर दी मैंने। ये इतिहास है मेरे पास, रिकॉर्ड है। और इससे ऊपर भी एक लगा हूँ बात बताने, उसका भी इतिहास है मेरे पास, कोई चाहे तो देख सकता है। द्वापर में ये जो कलयुग हमारा चल रहा है, इससे जो पहले युग था द्वापर, उसमें कृष्ण जी महाराज साहब नरवड़ में ठाकुर जी के पास आके भी मुलाकात किया करते थे, विचार विमर्श किया करते थे। कृष्ण जी महाराज साहब, आपने वो वाणी सुनी है ना, कल वाणी सुनी है ना, कितने कोट ब्रह्मा, कितने कोट विष्णु, तो कितने कोट कन्हैया। सुनी थी ना? उसका प्रूफ है, उसका प्रूफ है ये कि कृष्ण जी महाराज साहब भी ठाकुर जी के पास आके कुछ विचार विमर्श किया करते थे। उसके बाद जब सादावली मंदिर का निर्माण हो गया, पूर्ण निर्माण हो गया, तो वहाँ एक बहुत सुंदर तालाब बना, बहुत सुंदर तालाब बना। संगत ने तालाब बनाया, उसकी बड़ी सुंदर सीढ़ियाँ ऊपर तक, चारों तरफ गुलाई में, नीचे उतरने के लिए और स्नान करके वापस जाने के लिए। तो क्या हुआ, वो तालाब तो बन गया, वो तालाब तो बन गया, मगर उसमें पानी नहीं आया। क्या नहीं आया? पानी नहीं आया। तालाब का मतलब होता है जिसमें पानी हो। भाई पानी आएगा तभी तो संगत उसमें स्नान करेगी ना। जब पानी नहीं है तो संगत स्नान कहाँ से करेगी? है? तो ठाकुर जी महाराज साहब से प्रश्न किया गया एक सत्संग में, संगत ने, कि महाराज साहब तालाब तो इतना सुंदर बन गया मेहनत करके, मगर उसमें पानी तो है नहीं, वो तो बिना पानी के तालाब है, वहाँ स्नान कहाँ किया जाएगा? तो ठाकुर जी महाराज साहब क्या फरमाते हैं, अरे भाई क्यों चिंता करते हो भाई, क्यों चिंता करते हो? ये कार्य मैं अपने एक शिष्य के लिए छोड़ रहा हूँ। मेरे जाने के बाद वो मेरा शिष्य आएगा, उसका नाम ये होगा, उसकी ड्रेस इस तरीके की होगी और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी और उसके हाथ में एक खूंटा होगा और वो आएगा अपने आप टाइम के अनुसार। वो अपना खूंटा जब अंदर रखेगा तो गंगा आएगी, गंगा मैया आ जाएंगी। क्या आ जाएगी? गंगा मैया। और सारा तालाब गंगा मैया के जल से भर जाएगा। तो उनका शिष्य कौन हुआ? नाम भी बता गए वो। क्या नाम भी बताते? बापू ज्वाला सिंह जी। बापू ज्वाला सिंह जी। बापू ज्वाला सिंह जी के नाम से मेरा शिष्य आएगा, जो कि ब्रह्मवेत्ता होगा, तत्व ज्ञानी होगा, और उसने बाणा अपना पहरावा इस तरीके का पहना होगा और उसके हाथ में खूंटा पकड़ा होगा। वो आएगा और वो आके जहाँ उसके आने से, अपना खूंटा रखने से
गंगा मैया प्रकट हो जाए। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि ना तो कभी ठाकुर जी ने बापू ज्वाला सिंह जी को देखा और ना ही कभी बापू ज्वाला सिंह जी महाराज साहब ने ठाकुर जी को देखा। उनका आपस में मिलन कभी नहीं हुआ, मगर आध्यात्मिक रूहानी तौर पर उनकी आपस में बातचीत होती रहती थी, अंदर ही अंदर आपस में बात होती रहती थी। तो तभी तो वो उनको आदेश करके गए कि मेरे बाद में आप जहाँ आओगे और इस तालाब में गंगा की धारा फूटेगी और ये तालाब पानी से भर जाएगा। ठाकुर जी महाराज साहब ने घोषणा कर दी कि मैं इस दिन, इस नक्षत्र, इस ग्रह को अपना जो शरीर छोड़ूंगा और रावी में ही, रावी दरिया में ही छोड़ूंगा। तो इस घोषणा के बाद संगत में भी बड़ी निराशा पैदा हो गई कि अब ठाकुर जी महाराज साहब हमें छोड़ के चले जाएंगे। मगर ठाकुर जी ने कह दिया कि आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सादा वाली, नरवड़, रोसा, रामबाग, ऐसे और भी स्थान बहुत हैं। हमें कई स्थानों का पता भी नहीं है ना, हम क्या जाने, अज्ञानी। तो जो भी इन स्थानों में आके मथा टेका करेगा, नतमस्तक विश्वास के साथ हुआ करेगा, उसकी सारी मुरादें पूर्ण हुआ करेंगी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी सच्चे मन से आएगा उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। सो अब मेरा समय आता जा रहा है, मैं समय के अनुसार ही, हाँ मुझे बात याद आ गई है, वो जो बापू जी की, ठाकुर जी परमहंस महाराज साहब की वो माता सेवा किया करती थी। हाँ जी, और बड़ा सुंदर प्रसंग आ गया, ले कमाल ही हो गई। अनोखी, वो माता अनोखी आ गई। कौन आ गई? अनोखी। अनोखी अनोखी वो बापू जी की सेवा किया करती थी, परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब की सेवा किया करती थी। तो वो माता का एक बेटा मिलिट्री में था, कर्नल, मिलिट्री में कर्नल। तो वो कभी कभी छुट्टी आया करता था जब, तो उसको ये पता चलता था कि उसकी माँ तो वहीं सेवा करती है, माँ तो वहीं सेवा करती है। और एक दफ़ा वो आया, उसकी माँ उसको मिली नहीं, वो बड़ा गुस्सा आ गया, वो तिल मिला गया, गुस्से में, तैश में आ गया। मैं जब भी आता हूँ, मेरी माँ जब भी देखो ठाकुर जी के डेरे में, ठाकुर जी के डेरे में, ठाकुर जी के डेरे में, ये इसको कोई और काम ही नहीं है, घर में कोई भी नहीं मिलता मुझे। अच्छे ठाकुर जी हैं, कहाँ से आ गए पता नहीं, अभी बाल रूप में हैं, बड़े होते तो फिर पता नहीं क्या करते थे हैं। अभी तो 12 वर्ष में हैं, तब ये हाल है इनका, कौतक दिखा रहे हैं, लेकिन बड़े होते तो फिर पता नहीं क्या होता। ओ जी, और तहस में आके ना, गर्मी में आके माता अनोखी का बेटा कहता, आज मैं जाकर ठाकुर जी को देखता हूँ और अपनी माँ को भी देखता हूँ। वो गुस्से में आके ना वो हथियार पकड़ के चला गया। तो ठाकुर जी तो जानी जान थे। ठाकुर जी कहते हैं, माता अनोखी, आज हमने एक कौतक करना है, तूने घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना, आज हम एक चमत्कार करेंगे। तो कहती ठीक है, जो आपका हुक्म। कहते ऐसा कर, तू ना मेरे बड़े पलंग पर बैठ जा। तो माता अनोखी को कहते तू मेरे पलंग पर बैठ जा। वो बैठ गई, क्योंकि ठाकुर जी ने पहले बता दिया था कि आज चमत्कार करना है। वो बैठ गई। लो जी, बापू जी ठाकुर जी महाराज साहब ना एक
एक 5-7 महीने का 1 साल का बच्चा बढ़ के उसकी गोदी में बैठ गया है। वो माँ बन गई और वो बच्चा बन गया, छोटे से बच्चा बढ़ गया तो उसकी गोदी में लेट गया, बैठ गया और वो बैठी रही। वो आया जी, माता का बेटा भागता भागता, उसके हाथ में हथियार। आज मैंने इनको छोड़ना नहीं है। ये ठाकुर जी ने मेरी माँ को भी बर्बाद कर दिया है, मेरा घर भी बर्बाद कर दिया है। मैं जब भी आता हूँ मेरा घर सुनना मिलता है मुझे। ये अच्छे ठाकुर जी यहाँ आ गए हैं ये लोगों के घर बिगाड़ने आए हैं जहाँ। आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और जब उसने कुटिया में एंटर किया, अंदर दाखिल किया, तो वो क्या देख रहा है कि माता अनोखी जो थी वो ठाकुर जी के पलंग पर बैठी हुई है और ठाकुर जी महाराज साहब बाल रूप में कोई 8-9 महीने का बच्चा बन के उसकी गोदी में लेटे हुए। भाई साहब वो तो पागल हो गए। क्या हो गया? वो जो मारने आया था वो पागल हो गया। कहता कमाल हो गई है, ये माँ कौन है और ठाकुर कौन है, तो यही नहीं पता कुछ भी। मैं किसको अनोखी कहूँ तो किसको ठाकुर कहूँ है। वो जनाब उसने हथियार तो रख दिया बाहर कहीं, और उसकी जो मलिन बुद्धि थी, क्या थी? मलिन बुद्धि, मंद बुद्धि, मलिन बुद्धि, मलिन बुद्धि, वो सारा सीन देख के शुद्ध हो गई। क्या हो गई? शुद्ध हो गई। अब जैसे हम आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और ठाकुर जी हमारे पीछे बैठे हैं, वो देखो बैठे। अब फर्ज करो ठाकुर जी वहाँ से उठ के हमारे सामने आके खड़े हो जाएं, तो हमारी हालत तो खराब हो जाएगी ना, है? हमारी हालत तो खराब हो जाएगी ना। ठाकुर जी आ भी सकते हैं, ठाकुर जी आ भी सकते हैं। कैसे? क्यों? ठाकुर जी तो सभी जगह पर है, बापू जी सभी जगह पर है। यदि हम ठाकुर जी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उनको उठ के आना भी पड़ जाएगा जहाँ है। कष्ट दूर करने के लिए, हम सबके सारी संगत के कष्ट दूर करने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए ठाकुर जी इस टाइम सभी जगह पर विद्यमान हैं। ओम जी महाराज साहब सभी जगह पर मौजूद हैं। बापू ज्वाला सिंह जी महाराज साहब सभी जगह पर मौजूद हैं। तो जो जिन संगत को इस बात का एहसास है, महसूस हो रहा है, वहाँ कोरोना कुछ नहीं कर रहा। वो प्रार्थना करो तो सही। हम प्रार्थना तो करते नहीं। हम कहते हैं बापू जी हमें खाने को दे जाओ, पहनने को दे जाओ, चाहे पेट जितना मर्जी भराओ, फिर भी कहते हैं अंदर दे जाओ हमें। तो बापू जी का नाम कौन लेगा? फिर गुणगान कौन करेगा? तो जब हम गुणगान ही नहीं करते, चलो बापू जी फिर भी रहम कर जाते हैं। क्या करते हैं? रहम कर जाते हैं, करुणा निधान हो जाते हैं, दीन बंधु हो जाते हैं। दीनों की रक्षा करने के लिए दीनों के साथी हो जाते हैं, बंधु बन जाते हैं दुखियों के। दीन दुखियों के बंधु बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं, करुणा निधान हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने करुणा में रूप धारण करके द्रौपदी की लाज रखी। कैसे? द्रौपदी की लाज रखी। ऐसे ही बापू जी महाराज साहब दीन बंधु बनके, करुणा निधान बनके अपनी संगत की रक्षा कर रहे हैं, अपनी संगत की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे होकर के मालिक जो हैं किसी भी रूप में आ सकते हैं। मालिक किसी भी रूप में आ सकते। हमारे बापू जी महाराज साहब, हमारे परमहंस ठाकुर जी महाराज साहब किसी भी रूप में आ सकते हैं अपने संगत की रक्षा करने के लिए, अपने संगत को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए, उनके घरों में रोशनी करने के लिए, उनको शक्ति देने के लिए, ताकत देने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। चाहे वो
पानव देव जी के रूप में आए, या परमहंस ठाकुर जी के रूप में आए, बापू ज्वाला सिंह जी के रूप में आए, ओम जी के रूप में आए, गुरु हराम जी के रूप में आए, गुरदास राम जी के, बापू भानुदास जी के और बापू हर भगवान जी महाराज साहब के रूप में आए, वो सभी यहीं मौजूद हैं। जहाँ भी किसको जरूरत पड़ती है संगत को वहीं पहुँच जाते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। और हमारी प्रार्थना है सभी गुरुओं से कि महाराज साहब आपने सारी संगत की रक्षा करनी है, सारी संगत के घरों से अंधेरा दूर भगाना है, रोशनी करनी है, रोशनी करनी है, किसी के घर में भी अंधेरा ना हो, प्रफुल्लित करना है, मार्गदर्शन करना है, शक्ति देनी है सबको, इसके साथ लड़ाई करने की। अब हम यहीं आज का प्रसंग 5वां प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं और आगे जो गुरु महाराज साहब का हुक्म होगा 6ठे प्रसंग के लिए उसको हम जारी रखेंगे और जो भी उनका हुक्म होगा उस हुक्म के अनुसार देखो क्या हुक्म होता है वही प्रसंग आगे सुनाया जाएगा। और हमें वो शक्ति दें, ताकत दें, हिम्मत दें, ज्ञान प्रदान करें, मार्गदर्शन करें। पिछले प्रसंग जो आज तक हुए हैं उनमें कोई कमी हो, त्रुटि हो, कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में, उसको मुआफ़ करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। क्षमा करें। ओम बापू नंदाचार वाले महाराज जी आपकी सदा ही जय। परमहंस ठाकुर जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय। ऊंचे बंदर वाले बापू जी महाराज आपकी सदा ही जय। ऊंचे झंडिया वाले बापू जी महाराज आपकी सदा ही जय।